सूरह अल-अनकबूत पारा नंबर 20 आया करीमा नंबर 40। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अग़रक़ना वमा कानल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़कुल्लन पस हर एक को अख़ज़ना हमने पकड़ा बेज़ंबे ही उसकी सरकशी की वजह से फ़मिनहुम पस उनमें से मन बाज वो हैं अरसलना कि जिन पर बरसाए हमने हासिबा कंकर व मिनहुम और उनमें से मन कुछ वो हैं अख़ज़तहु सय्हा जिनको चीखो चंगार ने पकड़ लिया। व मिनहुम और उनमें से मन बाज वो हैं खसफना जिनको दंसा दिया हमने अल अर्दा ज़मीन में। व मिनहुम और उनमें से मन कुछ वो हैं अग़रक़ना जिनको हमने समुंदर में डबो दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम अल्लाह जुल्म करने वाला न है वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो थे खुद पर जुल्म करने वाले। पिछली आयत में आप इजमाली तौर पर मुख्तलिफ पहली उम्मतों पर आने वाले मुख्तलिफ अज़ाब का तज़किरा पढ़ते आ रहे हैं। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इख्तिसार के साथ बताया कि हमने किस किस नौ के अज़ाब भेजे, लेकिन उससे पहले इत्माम हुज्जत हमने क्या किया कि हर उम्मत की तरफ हमने रसूल भेजा और जब उस उम्मत के मुनकरों ने काफरों ने हमारे रसूल की नाफरमानी की और उनके पैगाम की तकजीब की तो फिर हमने मुख्तलिफ अनवा के अजाब उन पर भेजे। अब यहां उन अजाबों के नौ को बयान किया जा रहा है, लेकिन इसको समझने से पहले एक बात समझिए। इंसान बना है अरबा अनासर से, आग, पानी, मट्टी, हवा, चार अनासर से इंसान बना है। और दुनिया के काफरों, मुशरकों और मुनकरों पर जो अजाब आए वो भी चार तरह के। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। हासिब अरबी जुबान में उस कंकर को कहते हैं जिसको आग पर तपाया जाए, और वो कंकर आग पर तपे होते थे और जब आते थे तो इंसानी वजूद में इस तरह सरायत करते थे कि एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से निकल जाते थे। खासिब। अब अल्लाह फरमाते हैं एक अजाब हमने खासिब का भेजा। किस पर? कौम लूत पर। पीछे पढ़े कि कौम लूत पर यह अजाब आया कि आसमान से उन पर कंकर बरसाएंगे। अब ये इशारा है आग के अजाब की तरफ। इंसान चार अनासर से बना है, आग के अजाब की तरफ, क्योंकि वो कंकर आग पर तपे हुए थे। अब अल्लाह फरमाते मिन मन अख़ज़तहु सय्हा, और कुछ वो हैं कि जिनको चीखो चंगार ने पकड़ लिया। कौम आद और कौम समूद
जिनका पीछे आप जिक्र पढ़े, और कौम शुएब, ये 3 कौमें चंगार से पकड़ी गई। अब जो आवाज मुंह से निकलती है ना, ये हवा के साथ निकलती है, और फजा में जो सैकड़ों हवाएं मौजूद हैं, फिर हमारे मुंह से निकली हुई आवाज उन हवाओं से टकराती है, और टकराने के बाद फिर पलटकर हमारे कानों के पर्दों से मस होती है। यह निज़ाम कुदरत है। इसीलिए जो माहिरीन है ना, वो कभी कभी कहते हैं कि हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम फजा में मौजूद हवाओं से टकराती आवाजें जो आज भी भटक रही हैं, हम उन्हें महफूज करें और तुम्हें सुनाएं कि किस किस की आवाज आज भी फजा में टकरा रही है। तो ये एक निज़ाम है। अब ये इशारा है किसकी तरफ? हवा के अजाब की तरफ, क्योंकि चीख हवा से के साथ निकली ना, तो हवा के साथ निकली और फिर फजा में गई और हवाओं से मस होकर वापस कानों में आई। और मैंने आपको बताया था कि वो जबरील अमीन की चीख थी। वो चीख इतनी शिद्दत की थी कि चीख के बोझ को जमीन बर्दाश्त ना कर सकी और जमीन में जलजला आया और ये कौमें तबाह हो गई। तो ये इशारा है हवा के अजाब की तरफ। अब अल्लाह फरमाते हैं मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज वो हैं कि जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, जिस तरह गुज़श्ता रात ही आपने ताजा पढ़ा है, गुजरी हुई रात यही हमारा दर्स था। किसको? कारून को हमने खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। ये इशारा है किसकी तरफ? मट्टी के अजाब की तरफ। और वह मिनहुम मन अगरकना, और कुछ वो हैं कि जिनको हमने पानी के साथ गर्क कर दिया। कौम नूह, जिन पर पानी का अजाब आया, फिरौन और हामान, जिनको बहरे कुलज़म में बर्बाद किया गया। अब ये इशारा है किसकी तरफ? पानी की तरफ। अब जिस नतीजे पर मैं आपको लाने लगा हूं, जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह फरमाता है, अब जरा गौर करो, 4 अनासर जिससे इंसान को बनाया, हर अंसर उसके वजूद और उसकी बका का सबब। हर अंसर, इंसानी वजूद में हवा ना रहे तो इंसान खत्म हो जाए। एक एक अंसर की अपनी अहमियत। इसके अंदर आग का हरारत ना रहे तो क्या है? खत्म हो जाएगा। इसमें पानी ना रहे तो यह खत्म हो जाएगा। इसमें मट्टी की आमेज़श ना रहे तो यह खत्म हो जाएगा। अब हर एक अंसर इसके वजूद का सबब, हर एक अंसर। अब फिर हर एक अंसर से जो इसकी बका का सबब था, वही इसकी फना का सबब बन गया। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है, इधर उधर भागने वालों, कुदरत कामिला का मालिक सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है कुदरत कामिला का मालिक। मैं चाहूं तो जिन अनासर को तुम्हारे वजूद की बका का सबब बनाऊं, मैं चाहूं तो वही अनासर तुम्हारी तबाही का सबब बन जाए। मैं हूं कादरे मुतलिक। तुम जो इधर उधर भागते फिरते हो ना, अपने माइंड को एक जगह पर सेट करो कि मेरी जात के अलावा कोई नहीं है, बाकी सब को फना है। जिनको तुम अपने वजूद के बका समझते हो ना, जिन अनासर को, मैं चाहूं तो उन्हीं अनासर को तुम्हारे वजूद की तबाही का सबब बना दूं। ये देखो, ये कहानी मैंने तुम्हें सुना दी है, मैंने कुरान में खोल खोल कर बयान कर दी कि जिन 4 अनासर पर तुम खड़े हो, वही 4 अनासर पहले मुनकरों, काफरों और पहली उमम के मुकज़्ज़िबीन की तबाही और बर्बादी का सबब बन गई। और सुनो, मा कान अल्लाहु लियज़लिमा, अल्लाह जुल्म करने वाला ना था, ना है, ना होगा। उन्होंने खुद शिरक करके
अपने आप को जुल्म का मुस्तहिक बनाया। क्यों? तुम अपनी कहानी बोल गए हो। अब जरा अपनी कहानी याद करो। वलकद करमना बनी आदम, हमने तुम्हें इज्जत का ताज पहनाया। अक्सर तकवीम, अपने दस्ते कुदरत से अपनी शक्ल पर तुम्हें खलक किया। फिर वही के मुकद्दस और मोहतरम नामूस का मुहाफिज तुम्हें बनाया। फिर जमीन में तुम्हें अपना खलीफा और नाइब बनाकर भेजा और तुम्हें क्या कहा? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मेरे साथ है, किसी और से नहीं है। अब तुम अपनी, ये तो वो है जो मैंने तुम पर किया, अब तुम अपनी कहानी सुनो। तुमने क्या किया? तुमने इस जमीन पर जाकर मट्टी के माबूद बनाए अपने हाथों से और फिर उनके सामने सर टेक दिया। अब हुआ क्या? मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुमने खुद अपने आप को जलील कर दिया। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं और तुम खुद अपने आप को जलील कर रहे हो। मैं कहता हूं सिर्फ माथा मेरे सामने टेको और मेरे सामने झुकाओ, मैं तुम्हें किसी और के सामने नहीं झुकने दूंगा। और तुम मुझे छोड़कर दर दर पर सर झुकाते फिरते हो और जगह जगह जलील और रुसवा हो रहे हो। मैंने तुम्हें इज्जतें दी हैं, मैंने तुम्हें मुकर्रम किया, मोहतरम किया, मुअज़्ज़ज़ किया, ठीक है ना? और अगर तुम मेरी कहानी पर लगे रहते तो तुम कितने मोहतरम होते, ठीक है ना? देखिए दरियाए दजला के किनारे हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए और पानी की मौजू से खेल रहे हैं। महल में, दरिया के ऊपर महल है हारून रशीद बादशाह का। वो महल की खिड़की से देखता है कि मजजूब बैठा है, तो अपने सिपाही को बुलाकर कहता है जाओ बहलूल को बुला कर लाओ। तो सिपाही आया और कहता है बादशाह सलामत बुला रहे। तो जवाब सुनना, कहा बादशाह को मेरी जरूरत है, मुझे तो जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। कहा बादशाह को मेरी जरूरत है ना, तभी तो बुला रहे हैं ना, मुझे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसे जाकर कह दो जिसको जरूरत है वो खुद आए, मैं क्यों आऊं। अल्लाह। कहा तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हें इतना बेनियाज कर दूंगा। जिस मकसद पर मैंने तुम्हें खलक किया ना, तुम उस मकसद पर कायम रहो। मैंने पहले भी ये बात आपको इसी तरह की नशिस्तों में समझाई थी कि जब एक रियासत का सरबरा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आना चाहता था तो उसने पैगाम भेजा। गालिबन दक्कन का ये, रियासत दक्कन का ये सरबरा था। तो उसने कहा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से मैं आपको मिलना चाहता हूँ। फरमाया मैं किसी बादशाह को मिलता ही नहीं। तो उसने जिद की, नहीं जी मैंने तो जरूर आना है। तो आपने फरमाया याद रखो मैंने अपनी खनगा के 2 दरवाजे रखे, एक से तुम दाखिल होगे, मैं दूसरे से निकल जाऊंगा, मुझे परवाह ही नहीं, ठीक है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के पास कुछ